प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों ने कमेटी बनाई है, क्यों ना दोनों को ही जांच करने दी जाए। फिर सीजेआई ने कहा कि राज्य और केंद्र की कमेटी अपना काम रोक दे, हमें ये बात आदेश में दर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों कमेटियों को ये सूचित कर दिया जाए। केंद्र और पंजाब सरकार की जांच कमेटी सोमवार को होने वाली सुनवाई तक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने डीजी चंडीगढ़ और एनआईए के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं और राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें, पीएम मोदी के रूट की सभी जानकारी को सुरक्षित रखने को कहा गया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, एसपीजी और दूसरी एजेंसियों से रजिस्ट्रार जनरल को जरूरी जानकारी देने को भी कहा है। तो एनआईए से भी सहयोग करने की बात यहां पर कही गई है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, वो फिरोजपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनका काफिला बीच में रुक गया, क्योंकि जिस तरह से आंदोलनकारी यहां पहुंचे उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। और अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आदेश दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो कमेटी यहां पर है वो एक दूसरे की जांच में सहयोग करे। और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है, लेकिन तब तक ये भी हिदायत यहां पर दी गई है केंद्र और राज्य सरकार की कमेटी को कि इसे आगे और ना बढ़ाया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। तो फिरोजपुर में तो जिस तरह से ये सुरक्षा में चूक हुई है उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और इसी आदेश को जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि हम पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। तो राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। तो पंजाब हरियाणा कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो अब केंद्र से लेकर राज्य तक जो है गहमा गहमी यहां पर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई है उसके बाद अब अगली तारीख का सोमवार को रखी गई है। सोमवार को अगली सुनवाई होगी, सबकी निगाहें उस पर भी टिकी हैं। और संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई उसके बाद ये पूरा मामला और गंभीर होता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट के दौरान? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बुधवार को जो सुरक्षा में चूक हुई थी, पंजाब में दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उसके बाद से ये मामला पूरा अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हालांकि बुधवार माफ कीजिएगा, गुरुवार को ये मामला रखा गया था। जो वरिष्ठ वकील है, जो सीनियर वकील है मनिंदर सिंह, उन्होंने अपनी बात रखी थी। उसके बाद से शीघ्र शुक्रवार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इसे कार्रवाई की है और फैसला सुनाया। और सबसे बड़ी बात यह है, जितना साफ तौर पर कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी रिकॉर्ड मिल रहे हैं वो पंजाब के रजिस्ट्रार जनरल के पास रहेंगे। हालांकि एसपीजी से भी साफ तौर पर कह दिया गया है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे भी कह दिया गया है कि उनकी उसमें मदद करें और उनका सहयोग करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मनिंदर सिंह के साफ तौर पर कहना है कि काफिला आगे गया हुआ था, 500 मीटर तक एक पहली गाड़ी जाती है, क्योंकि जब ये काफिला तय किया जाता है आशमा, तो 1 महीने पहले से ये तैयारियां की जाती है कि आज प्रधानमंत्री का दौरा है, इसमें जांच एजेंसियां भी होती है, सुरक्षा एजेंसियां भी होती है और सबसे बड़ी चीज एसपीजी भी पहले से इसमें जो घेरेबंदी में होती है, प्रधानमंत्री की घेरेबंदी में एसपीजी होती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कड़े फैसले लिए हैं और उसके बाद से ये मामला सोमवार तक ये टाल दिया गया। सोमवार को अब इससे सुनवाई होगी और जो भी रिकॉर्ड जो मिल रहे हैं, एसपीजी को भी निर्देश दे दिया गया है कि जो भी रिकॉर्ड मिल रहे हैं उसको संभाल कर रखा जाए, पंजाब के हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए। आशमा, और यह आदेश इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कोई कोताही, कोई यहाँ पर लापरवाही ना हो, क्योंकि तो तमाम चीजें हैं वो निकलकर सामने आए, क्योंकि अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो यहाँ पर रखी जा रही है। क्योंकि गृह मंत्रालय को जिस तरह से यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से रिपोर्ट यहाँ पर दी गई, तो उनका ये कहना था कि अचानक से ये तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सोमवार की कोर्ट में जो सुनवाई होगी उस पर भी सबकी निगाहें यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन इन सबके बीच ये आदेश भी उनकी तरफ से दिया गया है कि दोनों, चाहे वो केंद्र हो और पंजाब सरकार हो, उनको दोनों को मिलकर जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, साझा जांच सलाह दी गई है।
बिल्कुल आशमा, मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री की तरफ से जो भी गृह मंत्रालय की तरफ से जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, वो आज फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर पहुंच चुकी है। वहां पर जो जांच कर रही है किस तरह से चूक हुई है, और पंजाब सरकार को ये बोला गया है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चूक है, और देश के प्रधानमंत्री का सवाल, क्योंकि वो कोई स्टेट के प्रधानमंत्री नहीं आशमा, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। तो कहीं ना कहीं देखते हुए बड़ी चूक है, इस पे एक कार्रवाई होनी चाहिए। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पर सलाह तो दे दी गई है, आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं कि जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार में। और जिस तरह से यहाँ पर अब साझा जांच की सलाह दी गई है, किस तरह से आगे यहाँ पर जांच होती है, दोनों तरफ से देखना होगा। लेकिन सुनवाई के दौरान ये भी देखा गया है कि चाहे वो केंद्र हो या पंजाब सरकार, दोनों की तरफ से एक दूसरे पर सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं। और ऐसे में अगर सोमवार को होने वाली सुनवाई की बात करें तो वहां क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ आधार रखा जा सकता है दोनों तरफ से? बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब सरकार का साफ तौर पे कहना है, आपने पहले भी बयान सुना होगा, सब पंजाब सरकार के, अगर गृह मंत्री की बात करें, पंजाब के गृह मंत्री की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को मिलना चाहिए था। हालांकि कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं, शक के घेरे में गृह मंत्री पंजाब के भी आ रहे हैं। पंजाब सरकार, अगर हम चलने की बात करें, सीएम की बात करें, तो सीएम ने भी कहा है कि कहीं चूक नहीं हुई है, लेकिन जो जांच है वो जांच का विषय है। तो उसमें भी एक सदस्यीय टीम, 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है पंजाब की तरफ से। तो हालांकि जो पंजाब सरकार है, कहीं ना कहीं वो टाल मटोल करती हुई नजर आ रही, कहीं ना कहीं जो अपना है पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही। लेकिन सबसे बड़ी बात आशमा ये है कि देश के प्रधानमंत्री की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। क्योंकि फिरोजपुर जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से 30 किलोमीटर आशमा दूरी पर पड़ता है। तो वहां पर जो आतंकी शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सुनवाई यहां पर हुई, और अब सोमवार को सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहने वाला है और पंजाब सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जा सकती है।